ॐ युभूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अभयं मित्रात् अभयम् अमित्रात् अभयं जातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। मंच पर उपस्थित इस सभा के सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, इस कार्यक्रम का संचालन करने वाले इस आर्य समाज के प्रधान और जिला आर्य प्रतिनिधि सभा सहारनपुर के यशस्वी प्रधान, उद्यमी हैं, पुरुषार्थी हैं, ऋषि भक्त हैं, जिनके अंदर बड़ी टीस और लगन है वैदिक सिद्धांतों के प्रचार प्रसार की, ऐसे मेरे बहुत ही आदरणीय सम्माननीय श्रीमान अनिल आर्य जी, यहाँ के समस्त पदाधिकारीगण, माननीय श्रीमान अशोक जी, माननीय श्रीमान जानेश्वर जी, माननीय श्रीमान यशपाल जी, माननीय श्रीमान हरेंद्र जी, अन्य समस्त पदाधिकारीगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति और इस कार्यक्रम का सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करने वाले मेरे बहुत ही अत्यंत स्नेही प्रिय युवा भाई अनिरुद्ध जी, जिन्होंने सोशल मीडिया की कमान को संभाला हुआ है और जिनके चलते ये कार्यक्रम देश के कोने कोने तक पहुंच रहा है। हमारे माननीय प्रधान जी के पास में प्रतिक्रिया भी आ रही हैं कि हमने कार्यक्रम देखा, लोग कार्यक्रम के लिए प्रतीक्षा भी करते हैं। तो ये पुरुषार्थ अनिरुद्ध जी का है। एक बार अनिरुद्ध जी के लिए जोरदार तालियां आप लोग बजाएं। और वास्तविकता है, आज हम लोगों का प्रचार प्रसार सोशल मीडिया पर कम दिखाई देता है। बाकी जो अन्य दूसरे लोग हैं वो सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। विधर्मी लोगों को देखो, मैं देखता हूँ बहस होती है, कितना वो लोग लिखते हैं अपने संप्रदाय को लेकर के, अपने सिद्धांतों को लेकर के, लेकिन हम लोग थोड़े से इसमें शिथिल हैं। तो शिथिलता को हमारे अनिरुद्ध यहाँ पर दूर कर रहे हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं ऐसे युवाओं के लिए। सज्जनों, जैसा आप लोग सभी जानते हैं, आज 2 अक्टूबर है और यदि मैं किसी आर्य समाज के मंच से हट करके किसी मंच से पूछूं या किसी विद्यालय में जाकर के पूछूं कि आज 2 अक्टूबर यानी क्या है, तो एक स्वर में यही कहा जाता है, आज महात्मा गांधी की जयंती है। अखबार में तो छपा पड़ा है, लेकिन सोशल मीडिया से पूरी तरह से साफ हो गया। क्रांति आ रही है युवाओं में। ये एक सुकून की बात है कि वर्तमान का युवा थोड़ा सा जागरूक हो रहा है। और मैंने भी सुबह से पोस्ट डाली तो मेरी पोस्ट पर केवल एक व्यक्ति ऐसा आया जो गांधीवादी था, जिसने गांधी की प्रशंसा की, और जिसने गांधी की प्रशंसा की उसके पीछे तमाम लोग लग गए, वो भाग गया। यानी अब लोग समझ चुके हैं, क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ज्यादा दिन तक लोगों को अब झूठ में दबा करके रख नहीं सकते, सच्चाई सामने आ ही सकती है। अब 2 अक्टूबर जो आ रहा है, आगे जब भी आएगा, गांधी पूरी तरह से खत्म होता चला जाएगा और लाल बहादुर शास्त्री उभरते चले आएंगे। और मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे आदरणीय प्रधान जी के लिए। कल ये फ्लैक्स लगाया गया और फ्लैक्स में महापुरुषों की श्रद्धांजलियां स्वामी दयानंद जी के प्रति हैं।
मैंने देखा कल वो महानुभाव यहाँ पर भी विद्यमान थे, लेकिन आज अच्छा किया है। मैं आर्य समाजियों को जागरूक करना चाहता हूँ। मुझे वेदना होती है, और ऐसे ऐसे भी मुझे आर्य समाजी लोग मिलते हैं जो गांधीवादी हैं, गांधी भक्त हैं, तर्क लिए फिरते हैं। मैं कहता हूं आपने गांधी को पढ़ा नहीं है। किसी भी आर्य समाज की संस्था में, आर्य समाज के मंदिर में गांधी का चित्र नहीं होना चाहिए। ये बात मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रहा हूं, बाकी लोग बोलने का साहस नहीं करते, हिम्मत नहीं करते। गांधी आर्य समाज के मंदिर में रखने योग्य व्यक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? हम आर्यों के लिए हमारा सबसे बड़ा जो बलिदानी ग्रंथ है क्या है? सत्यार्थ प्रकाश, जिससे केवल आर्य समाजी लोगों ने ही नहीं, आर्य समाज से इतर न जाने कितने लोगों ने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर के प्रेरणा पाई है। हजारों लाखों नौजवान जिस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर के देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने अपना जीवन आहूत कर दिया, ऐसा कालजयी ग्रंथ, क्रांतिकारियों की गीता सत्यार्थ प्रकाश, जिस सत्यार्थ प्रकाश के विषय में गुरुदत्त विद्यार्थी लिखते हैं कि अगर मुझको अपनी सारी संपत्ति बेचनी पड़ जाए, गुरुदत्त विद्यार्थी कितना महानतम साइंटिस्ट विद्यार्थी, कितना बुद्धिमान, कितना नीतिवान, वो गुरुदत्त विद्यार्थी लिखते हैं यदि मुझको अपनी सारी संपत्ति बेच करके भी सत्यार्थ प्रकाश खरीदना पड़ेगा तो मैं सत्यार्थ प्रकाश खरीदूंगा। उस क्रांतिकारियों की गीता सत्यार्थ प्रकाश के विषय में, जिस सत्यार्थ प्रकाश को लेकर के क्रांतिकारी जेल में अपनी तकिए के साथ रखते थे सत्यार्थ प्रकाश को, उस सत्यार्थ प्रकाश के बारे में जानते हो गांधी ने क्या कहा था? गांधी कहते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद की सबसे निराशाजनक कृति है। उस सत्यार्थ प्रकाश को गांधी ने सबसे निराशाजनक पुस्तक बताया। और तुमको गांधी में पता नहीं क्या दिखाई दे रहा है। मैं देखता हूं आर्य समाज के भवनों में, मंदिरों में उसके चित्र लगे पड़े हैं। क्या मतलब हमारा गांधी से? प्रमाणों के साथ में आज जयंती है, माननीय प्रधान जी ने मुझको ये बात कही है, तो मैं आपको कुछ तथ्यों के साथ अपनी बात को पुष्टि करूंगा। और सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकता है बहुत से लोगों को नमक मिर्च भी लगेगी, इसका मुझको कोई परवाह नहीं है, लेकिन हम आर्य लोग हैं, सच्चाई का प्रचार प्रसार करते हैं और हमारा धर्म है। अगर हम लोग सच्चाई पर नहीं बोलेंगे तो कौन हिम्मत कर सकता है आर्य समाज के मंच को छोड़ करके। दूसरा उदाहरण, स्वामी श्रद्धानंद, महर्षि दयानंद के बाद यदि आर्य समाज में कोई सर्वमान्य महापुरुष जितने इतना बड़ा कार्य किया यदि कोई हुआ है तो स्वामी श्रद्धानंद हुए हैं। और स्वामी श्रद्धानंद की मान्यता केवल आर्य समाज में ही नहीं है। मैं आज से 3-4 वर्ष पहले जम्मू कश्मीर में गया, दिसंबर का महीना था, और आप लोग जानते हैं दिसंबर के महीना में स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस मनाया जाता है। स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस 23 दिसंबर, मेरे पास में कुछ आरएसएस के बंधु आए। आर्य समाज गांधीनगर में मेरा कार्यक्रम चल रहा था। आरएसएस के बंधुओं ने कहा कि आचार्य जी हम आपको एक कार्यक्रम में आमंत्रित करना चाहते हैं। वैसे तो वो हम लोगों को किसी कार्यक्रम में बुलाते नहीं है। बोले कार्यक्रम बड़ा है, जम्मू कश्मीर का जो मेन चौक है उस पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, आपको आना है। मैंने पूछा कि कार्यक्रम किस उपलक्ष्य में है, तो उन्होंने बताया जी स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस हम मना रहे हैं। मैंने कहा आप लोग भी स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस मनाते हैं? वो कहते हैं आचार्य जी कैसी बात करते हैं, अरे हम तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने जो अभियान चलाया उस अभियान को आगे बढ़ाने का काम तो हम ही कर रहे हैं। घर वापसी हम लोगों ने अपनाई है, कहाँ से अपनाई? स्वामी श्रद्धानंद से तो अपनाई। सबसे पहले घर वापसी का मामला जब उठाया था और आंदोलन चलाया था तो स्वामी श्रद्धानंद ने चलाया था, और स्वामी श्रद्धानंद का ये आंदोलन महात्मा गांधी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और स्वामी श्रद्धानंद के इस आंदोलन से गांधी इतने व्यथित हुए, इतने परेशान हुए, धरने के लिए तैयार हो गए, धरने करने के लिए उद्यत हो गए कि स्वामी श्रद्धानंद का ये अभियान रुकना चाहिए।
इतना फोर्स स्वामी श्रद्धानंद के ऊपर गांधी ने अन्य महापुरुषों के द्वारा, अन्य नेताओं के द्वारा स्वामी श्रद्धानंद पर डलवाया। स्वामी श्रद्धानंद मानने वाले कब थे? स्वामी श्रद्धानंद ने कहा था, महात्मा जी आप मेरे शुद्धि आंदोलन को तो रोकना चाहते हैं, लेकिन क्या आप उन मुसलमानों को रोक सकते हैं जो हमारे भोले भाले हिंदू भाइयों का धर्म परिवर्तन करते हैं? उनको क्या आप रोक सकते हैं? महात्मा गांधी के पास कोई जवाब इसका नहीं था। और गांधी इतना चिढ़ने लगे स्वामी श्रद्धानंद के कार्यों से, जब स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान हुआ, अब्दुल रशीद नाम के धर्मांध मुस्लिम युवक ने जब स्वामी श्रद्धानंद पर गोली चलाई और स्वामी श्रद्धानंद का प्राणांत हो गया, बलिदान हो गया, जानते हो उस गांधी ने अब्दुल रशीद के विषय में क्या कहा था? गांधी कहते हैं कि अब्दुल रशीद ने कुछ गलत नहीं किया। मुसलमानों की भावनाओं को स्वामी श्रद्धानंद ने भड़काया है, उकसाया है, और उसी के परिणाम स्वरूप अब्दुल रशीद नाम के व्यक्ति ने स्वामी श्रद्धानंद की हत्या की है। और उस स्वामी श्रद्धानंद की हत्या को महात्मा गांधी ने गलत नहीं माना, जायज माना था। और गांधी ने कहा था कि मैं अब्दुल रशीद का केस लड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि वो बैरिस्टर भी थे। सोच सकते हैं जिस आर्य समाज के भवनों में, जो आर्य समाज स्वामी श्रद्धानंद के रक्त से संचित हुए हैं, उन आर्य समाज के भवनों में जब महात्मा गांधी का चित्र लगता है तो मेरा खून खौलने लगता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से कि कभी भी महापुरुषों के चित्र लगाओ, भवनों में होने चाहिए महापुरुषों के चित्र, उनसे हमको प्रेरणाएं मिलती हैं। लेकिन आप किसका चित्र लगा रहे हो? जो पूरी तरह से मुस्लिम परस्त व्यक्ति है, जो राष्ट्रघातक व्यक्ति है। आर्य समाज तो एक राष्ट्रवादी संस्था का नाम है। आर्य समाज तो क्रांतिकारियों की जननी रही है, और उस आर्य समाज के भवनों में गांधी जैसे कापुरुषों का चित्र लगता है तो आर्य समाज के लिए शोभनीय नहीं है, बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। इसलिए जितने भी आर्य समाज के लोग बैठे हैं, मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप गांधी को पढ़िए। मेरे कोई गांधी ने, मेरा कोई बंटवारा नहीं हो गया गांधी से, मेरा कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है गांधी से। मैं उस परिवार से भी संबंध रखता हूं कि मेरे परिवार में कभी महात्मा गांधी आए थे, मेरे दादाजी के साथ बैठ करके वो उन्होंने भोजन किया था, नाश्ता किया था। मेरा पूरा परिवार किसी समय में कांग्रेसी था। लेकिन जब मैंने देखा, गांधी को पढ़ा, मैं भी कभी गांधी भक्त था। और एक हमारे उपदेशक थे, काफी बुजुर्ग थे, अभी 8-10 दिन पहले उनका निधन हुआ। 100 वर्ष के लगभग उन्होंने उम्र पाई। कहते हैं कि जब आचार्य जी गांधी का निधन हो गया, गांधी मर गए, तो हम रोए, और इसलिए रोए कि अब देश कैसे चलेगा, गांधी तो चला गया। यानी कितनी श्रद्धा थी उस व्यक्ति की गांधी के प्रति। लेकिन जब उस व्यक्ति ने गांधी को पढ़ा तो उसको भी गांधी पर कलम चलानी पड़ी। स्वामी श्रद्धानंद ने, लोग कहते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद ने उनको महात्मा की उपाधि से नवाजा था, लेकिन अंत में, और ये भी बिल्कुल हकीकत है, जिस समय गांधी जी अफ्रीका के देशों में आंदोलन कर रहे थे और जब उन्होंने सहयोग की अपील की थी, तो भारतवर्ष से सबसे बड़ा और सबसे पहला सहयोग स्वामी श्रद्धानंद का ही पहुंचा था। स्वामी श्रद्धानंद से गांधी बहुत प्रभावित थे, क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद ने अपना सहयोग वहां पहुंचाया था। और वो सहयोग कोई ऐसा नहीं था, गुरुकुल के विद्यार्थियों ने यहां तक कह दिया कि स्वामी जी, जब राष्ट्र की बात चल रही है तो हम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं। गुरुकुल के विद्यार्थियों ने मजदूरी तक करके, एक दिन का भोजन छोड़ करके, और भोजन से जो बचत होती थी उस बचत को स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा गांधी के लिए रसद पहुंचाई थी, गांधी के आदेश पर सहयोग पहुंचाया था। इसलिए गांधी स्वामी श्रद्धानंद से बहुत प्रभावित थे। और जब वहां से लौटे तो सबसे पहले गांधी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में ही जाते हैं। लेकिन वो स्वामी श्रद्धानंद के साथ में गांधी जी ने क्या बर्ताव किया,
कि जिस अब्दुल रशीद ने स्वामी श्रद्धानंद की हत्या की थी, उस अब्दुल रशीद को स्वामी महात्मा गांधी ने भाई कहकर के संबोधित किया था और उसके कृत्य को, उस हत्या को गांधी ने कदापि गलत नहीं माना। इसलिए दो प्रमाण तो मैं आर्य समाज के देता हूं। जो आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य था, स्वामी श्रद्धानंद का जो अभियान था शुद्धि आंदोलन, और शुद्धि आंदोलन को रोकने के लिए गांधी ने पुरजोर प्रयास किया था, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद झुके नहीं, रुके नहीं। एक प्रमाण मैं आपको और देता हूं। दो बातें तो मैंने आपको बताई हैं। एक तो सत्याग्रह प्रकाश के विषय में गांधी की जो भावना थी, सत्याग्रह प्रकाश को दुनिया की सबसे निराशाजनक कृति मानते थे। स्वामी श्रद्धानंद के हत्यारे को भाई कहते हैं और स्वामी श्रद्धानंद की हत्या को जायज ठहराते हैं। तीसरा, आप लोगों को याद होगा कि हमारे आर्य समाज के लोगों की बहुत बलिदानी परंपरा रही है। अनेक लोगों ने सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए अपने बलिदान दिए हैं। पंडित लेखराम हो, महाशय राजपाल हो, चाहे स्वामी श्रद्धानंद हो। महाशय राजपाल की भी हत्या हुई थी और हत्या का कारण आप लोगों को पता होगा। मुसलमान लोगों ने सनातन संस्कृति के विरोध में एक पुस्तक लिखी, भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र पर कीचड़ उछाला, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। और सत्याग्रह प्रकाश को पढ़ करके मुस्लिम लोग बौखला गए थे, चौदह समोल्लास को पढ़ करके। तो उन लोगों ने महर्षि दयानंद के जीवन पर भी बहुत कीचड़ उछाली और ऋषि दयानंद के विषय में न जाने क्या क्या लिखा। और ऋषि दयानंद से संबंधित उनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था 19वीं सदी का महर्षि। कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी और 19वीं सदी का महर्षि स्वामी दयानंद को लेकर के और योगीराज भगवान श्री कृष्ण को लेकर के मुस्लिम लोगों ने बहुत सारे उनके जीवन को लेकर के कीचड़ उछाली, उन पर बहुत अपशब्दों का प्रयोग किया। इस घटना को देख करके सनातनी लोगों में तो कोई तैयार नहीं हुआ उस पुस्तक का जवाब देने के लिए। हमारे आर्य समाज के एक बहुत दिग्गज विद्वान थे जिनका नाम था पंडित चमुपति शास्त्री, उनसे रहा नहीं गया। और महाशय राजपाल, आप लोग जानते हो राजपाल एंड सन्स आज भी बहुत बड़ा प्रकाशन है दिल्ली के अंदर, जैसे डायमंड बुक्स है, नाम सुना हो आपने। इसी प्रकार से राजपाल एंड सन्स बहुत बड़ी फर्म है जो आज भी पुस्तकों का प्रकाशन करती है। ये राजपाल एंड सन्स महाशय राजपाल की तो थी, उस समय भी उनका प्रकाशन था, उनकी प्रेस थी महाशय राजपाल जी की। तो महाशय राजपाल जी विशुद्ध आर्य समाजी थे, दयानंदी थे। और दयानंद का भक्त अपने गुरु दयानंद का अपमान कैसे सहन कर सकता है, योगीराज श्री कृष्ण का अपमान कैसे सहन कर सकता है। महाशय राजपाल जी ने चमुपति जी से कहा था, चमुपति जी आप विद्वान हैं, आप इसका कोई उत्तर ढूंढिए, इनके खिलाफ कुछ लिखिए आप। चमुपति जी ने कहा था मैं लिख तो दूंगा लेकिन छापेगा कौन, क्योंकि ये तो मार देंगे, ये तो बड़े धर्मांध हैं, मतांध हैं, ये कुछ देखते नहीं है, कितने लोगों की हत्या हो चुकी है। राजपाल जी कहते हैं छापने की जिम्मेदारी मेरी है, तुम लिखो। चमुपति जी ने राजपाल जी ने यह भी कहा कि आपकी पहचान को हम बिल्कुल छुपा देंगे, आपका नाम भी उसमें प्रकाशित नहीं करेंगे। और लेखक की जगह पर नाम लिखा गया, दूध का दूध और पानी का पानी। पुस्तक छपी, महाशय राजपाल जी ने पुस्तक छापी और उस पुस्तक को पढ़ करके जो हकीकत लिखी थी क्या है, 14वीं का चांद। उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण और महर्षि दयानंद के जीवन पर व्यर्थ दोषारोपण किया था, लेकिन पंडित चमुपति शास्त्री ने पुस्तक लिखी 14वीं का चांद, जिसमें मोहम्मद साहब की जीवनी उन्होंने लिखी थी और उसमें एक भी शब्द गलत नहीं था। जो यथार्थ था मोहम्मद के जीवन में वही चमुपति शास्त्री जी ने लिखा था। पुस्तक प्रकाशित हुई और पुस्तक प्रकाशित होने के बाद पूरे देश में भूचाल आ गया और सबसे पहले इस बवंडर को उठाने वाला ये गांधी था। इसने सबसे पहले मुद्दा उठाया था कि आर्य समाज के विद्वानों ने ये देश में दंगा कराना चाहते हैं, इस पुस्तक की कोई आवश्यकता नहीं थी। गांधी को ये नहीं दिखाई दिया जब उन लोगों ने लिखा था कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, तब गांधी को देश में दंगे नहीं दिखाई दे रहे थे। जब उन्होंने लिखा था
19वीं सदी का महर्षि, तब गांधी को देश में सांप्रदायिक दंगे नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे ही 14वीं का चांद निकल करके आया तो एकदम गांधी ने कहना शुरू कर दिया ये पुस्तक बहुत घातक है। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं थी, गांधी पॉपुलर हो चुके थे। जब गांधी के द्वारा उस पुस्तक का नाम सुना और लोगों ने उस पुस्तक को पढ़ा तो जो धर्मांध मतांध लोग थे वो उनके अंदर आग लगी, और आग ऐसी लगी कि उन लोगों ने ठान लिया कि महाशय राजपाल को हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। एक बार प्रहार किया, उसमें महाशय राजपाल बच गए, और दूसरी बार घात लगा करके प्रहार किया तो महाशय राजपाल का भी बलिदान हो गया। आर्य समाज की परंपरा बलिदानी परंपरा रही है, न जाने कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया है। लेकिन मैं निवेदन पुनः आपसे यही करूंगा कि आर्य समाज के भवनों में जब मैं गांधी का चित्र देखता हूं तो मुझको बड़ी वेदना होती है। और बहुत से लोग गांधी के बारे में पता नहीं क्या क्या कहते रहते आर्य समाजी लोग। अरे आपने गांधी को, मैंने गांधी को पढ़ा है, मैंने गांधी के विषय में बहुत साहित्य पढ़ा है। मैं आप पढ़िए पुस्तक देश की हत्या, गुरुदत्त जी ने लिखी है। प्रोफेसर गुरुदत्त बहुत बड़े इतिहासकार थे, बहुत बड़े साहित्यकार थे, उन्होंने सैकड़ों पुस्तक लिखी हैं, और एक पुस्तक है उनकी देश की हत्या। हंसराज रहवर लिखते हैं गांधी बेनकाब। बहुत सारी पुस्तक हैं, देश का हत्यारा कौन, और सबसे बड़ा प्रमाण तो मैं ये देता हूं, अमर शहीद नाथूराम गौडसे का अंतिम स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा। अंतिम समय में जब न्यायालय में सुनवाई चल रही थी तो उन्होंने जज से समय मांगा कि मैं कुछ बोलना चाहता हूं। अमर शहीद पंडित नाथूराम गौडसे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, पढ़े लिखे नौजवान थे, पत्रकार थे, अपना अखबार चलाया करते थे और गांधी भक्त थे। लेकिन जब गांधी के कार्यकलापों को नाथूराम गौडसे ने देखा तो उनसे देश के साथ गद्दारी सहन नहीं हुई, और भक्त ने ही फिर बंदूक उठानी पड़ गई भक्त को। और मैं तो कहता हूं कि नाथूराम गौडसे ने किया तो बड़ा पवित्र काम था, लेकिन इस काम को करने में लेट हो गए थोड़ा सा। अगर ये काम और जल्दी हो जाता तो फिर देश का इतना अहित नहीं होता। जो आज हमारे सामने कुकर्मती जो शूल पूरे देश में बिछे पड़े हैं ना, ये किसकी देन है? उसी की तो देन है जिसका पाप आज तक हम भोग रहे हैं, और जिसके पाप के चलते इस देश की क्या दुर्गति हो रही है। हिंदू पलायन करता चला जा रहा है। शास्त्री जी कह रहे थे, मैं कहता हूं तुम कब तक भगोगे, कहां तक भगोगे? आपके मुजफ्फरनगर सहारनपुर की स्थिति है, दिल्ली की स्थिति है, बंगाल की स्थिति है, मेवात की स्थिति है, कि गांधी की दी हुई है। मैं निवेदन कर रहा था, पंडित नाथूराम शर्मा, उन्होंने के स्टेटमेंट पर भारत सरकार ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था, पूरी तरह से प्रतिबंध। बहुत 50-60 साल तक केस चला, और केस चलने के बाद, क्योंकि पहले तो उन्हीं के भक्तों की सरकार थी, 50-60 साल तक केस चलने के बाद में फिर उस पुस्तक से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध को हटाया। आज वो पुस्तक मार्केट में प्रकाशित है, और केवल वही पुस्तक नहीं, गांधी के जीवन को लेकर के, गांधी के कृतित्व को लेकर के बहुत सारी पुस्तकें मार्केट में अवेलेबल हैं। बड़ी प्रामाणिक पुस्तक है, क्योंकि जब तक कांग्रेस का एक छत्र साम्राज्य था देश में, तब तक उन्होंने गांधी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं छपने दिया था, गांधी के और नेहरू के खिलाफ। लेकिन जब से इनकी सत्ता हटी है तब से सच्चाई मुखरित होने लगी है, और आज बहुत सारा साहित्य गांधी की वास्तविकता को लेकर के, नेहरू की वास्तविकता को लेकर के समाज में आज आपके सामने प्रस्तुत है। आप उस साहित्य को पढ़िए, आपको वास्तव में पता चलेगा कि ये महात्मा नहीं था। ये कोई धोती लगाने से महात्मा हो जाता है क्या? कोई चरखा चलाने से महात्मा हो जाता है क्या? महात्मा के लिए तो बड़ी साधना करनी पड़ती है, संयमी जीवन होता है। गांधी तो एक कहता हूं एक धर्मांध व्यक्ति था, जो मुस्लिम परस्त था पूरी तरह से, और उसका सारा का सारा जीवन, उसने जो भी कुछ किया तो उसने मुसलमानों के हित के लिए ही किया, हमेशा हिंदुओं का उसने अहित ही किया है। अनेक प्रमाण में आपके सामने रखूंगा। स्वामी श्रद्धानंद के बारे में मैंने आपको बताया, अब्दुल रशीद के बारे में बताया, और एक मैं आपको प्रमाण देता हूं।
आप सोचिए, भारत पाकिस्तान का विभाजन किस लिए हुआ? भारत के दो टुकड़े हुए किस लिए हुए? मुसलमान लोगों ने कह दिया था कि हमारी मान्यता हिंदू लोगों के साथ नहीं मिलती, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। इसी बात को लेकर के गांधी ने देश का बंटवारा करा दिया और भारत का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के रूप में बांट करके उन लोगों को दिया गया। और आपको हैरानी होगी, इतना हिस्सा देने के बावजूद भी गांधी संतुष्ट नहीं हुए। हिस्सा दे दिया गया, यहां से मुसलमान बहुत कम गया। किसने रोका था जाने से? गांधी ने रोका था। जब देश का बंटवारा हो गया, राष्ट्र की हत्या तुमने कर दी, फिर उन लोगों का रहने का यहां क्या अधिकार था? बोले नहीं, ये हमारे भाई हैं, ये यहीं पर रहेंगे। उधर से पाकिस्तान से ट्रेन भर करके आ रही हैं और उन ट्रेन की जो हालात इतिहासकारों ने लिखा है, ओहो, इतनी भयंकर बदबू आ रही थी। आजादी का तोहफा लिख करके ट्रेन के डिब्बों पर वहां से हिंदुओं का बड़ी संख्या में नरसंहार करके ट्रेनों को यहां भेजा गया था और इतनी लाशें सड़ चुकी थीं कि मशीनों से और फावड़ों से लाशों को एक तरफ रख करके सीधा जंगल में ले जाकर के पेट्रोल छिड़क करके आग लगानी पड़ी। इतनी दीनहीन स्थिति हुई। उसमें जो कुछ लोग ठीक ठाक बच करके आ गए, कोई हमारी नौजवान बहन बच करके नहीं आई, वृद्ध और बालक बच करके आए और नौजवान भी बहुत कम बच करके आए थे, क्योंकि वो अपनी बहन बेटी की लाश के लिए लड़ते रहे, वहीं बलिदान हो गए, वहीं मर गए। और जितने भी लोग आए, कोई अपने साथ 1 रुपया वहां से नहीं लेकर के आ पाया था, सारे के सारे खाली हाथ आए। आप सोचिए, वहां भी लोगों की कोठियां बनी थी, वहां भी लोगों की जमीन जायदाद थी, लेकिन कुछ भी लोगों ने नहीं ले जाने दिया। उनकी इज्जत तक नहीं बच पाई। माँ बहन बेटियों को उन कठमुल्लों के हवाले करके जैसे तैसे अपनी जान को बचा करके दिल्ली तक पहुंचे थे और दिल्ली के अंदर 4 लाख विस्थापित हिंदू आए थे। उनके लिए कोई आश्रय स्थान नहीं था। जैसे तैसे आगे, उस समय दिल्ली की जो मस्जिदें थी खाली हो गई थी, क्योंकि दिल्ली के लोग भी चले गए थे। तो वो बेचारे, सर्दी का समय था, जनवरी का महीना था, लोग दिल्ली की मस्जिदों में रुक गए। गांधी ने दिल्ली सरकार और पुलिस को कहकर के सबसे पहले भारत सरकार के द्वारा कहा कि मस्जिद धार्मिक स्थल है, मस्जिदों में हम किसी को नहीं रहने देंगे। वो बेचारे बुजुर्ग लोग थे, बच्चे थे। जनवरी की भयंकर शीत लहर के अंदर गांधी ने उनको रोड पर निकलवा दिया और वो भयंकर सर्दी में रोड पर रहने के लिए विवश हो गए। नेहरू मंत्रिमंडल ने एक बहुत अच्छा काम किया था और वो काम हो नहीं पाया। उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया था। गुजरात के अंदर सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण कराने के लिए सरकार ने प्रस्ताव पारित किया कि सरकार की तरफ से सारा पैसा लगेगा। ये प्रस्ताव पारित हो गया, कैबिनेट ने इस पर मोहर लगा दी। जब गांधी बाबा को पता चला तो गांधी बाबा ने बिल्कुल कहा, बल्कि गांधी किसी कैबिनेट के सदस्य नहीं थे, कोई मंत्री नहीं थे, संसद सदस्य नहीं थे, लेकिन गांधी की ही सरकार थी, गांधी की इतनी चलती थी। गांधी ने कहा बिल्कुल नहीं, देश का एक भी पैसा सोमनाथ मंदिर में नहीं लगना चाहिए, ये ठीक नहीं है, देश का पैसा देश के विकास में लगेगा। गांधी ने जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसकी घोर निंदा की, बोले मैं अनशन करूंगा। अनशन करने की धमकी गांधी ने दी थी। कैबिनेट ने अपना प्रस्ताव, अपना फैसला वापस कर लिया और कुछ दिनों बाद गांधी कैबिनेट के लिए लिखते हैं कि दिल्ली में जितनी भी मस्जिदें हैं, इन मस्जिदों का जीर्णोद्धार सरकार की तरफ से होना चाहिए। ये वही गांधी हैं जो सोमनाथ में सरकार पैसा लगा करके मंदिर निर्माण कराना चाहती है तो वहां गांधी आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, और दिल्ली की मस्जिदों के लिए जीर्णोद्धार के लिए गांधी पैसा देने के लिए सरकार से अपील करते हैं। कश्मीर के महाराजा थे महाराजा हरि सिंह। गांधी कहते हैं कि महाराजा हरि सिंह को कश्मीर का राजा रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कश्मीर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। इसलिए हरि सिंह को तत्काल अपनी गद्दी छोड़नी चाहिए, अपना सिंहासन छोड़ना चाहिए। और इतने दिन तक मुसलमान भाइयों पर इन्होंने शासन किया है, इसके प्रायश्चित के लिए हरि सिंह को काशी जाकर के प्रायश्चित करना चाहिए, ये गांधी कहते हैं। दूसरी तरफ निजाम हैदराबाद का निजाम मुसलमान था और वहां में हैदराबाद में बहुसंख्यक हिंदू समाज था। लेकिन जब निजाम हैदराबाद को हटाने की बात चली थी तो गांधी निजाम हैदराबाद के समर्थन में कूद पड़ते हैं।
आप उसको अपना रखवाला समझते हैं। कितने प्रमाण में आपके सामने प्रस्तुत करूं, कितने प्रमाण भरे पड़े हैं। जरा गांधी को आप पढ़ करके देखो। एक विशुद्ध मुस्लिम परस्त व्यक्ति, उसने जितना भी काम किया वो सारा का सारा काम मुसलमानों के हित के लिए किया, हिंदुओं के हित के लिए उसने एक भी काम नहीं किया। हिंदुओं को तो केवल वो बहकाता रहा, ईश्वर अल्लाह तेरो ही नाम, सबको सम्मति दे भगवान। बोले ईश्वर अल्लाह एक ही है, ये भी झूठ गांधी ने बोला। प्रार्थना सभा में गांधी अल्लाह का वर्णन करते हैं क्योंकि वो मुस्लिम लोगों से उधर उनका झुकाव था। गांधी का स्वयं का लड़का जिसका नाम था हरिलाल गांधी मुस्लिम बन गया था, और जब हरिलाल गांधी मुस्लिम बना है तो कस्तूरबा गांधी ने गांधी के पास पत्र लिखा है, सूचना भिजवाइए कि तुम्हारा बेटा मुसलमान बन गया। तो गांधी कहते हैं तो फिर क्या पहाड़ टूट गए, मुसलमान बन गया तो क्या हो गया? बोले मुसलमान बन गया है वो। और जो हिस्ट्री हरिलाल गांधी की है वो मैं कह नहीं सकता। कस्तूरबा गांधी क्यों परेशान हुई थी ये भी आपको जानकारी नहीं हो, मैं बता देना चाहता हूं। जब हरिलाल गांधी मुसलमान बन गए तो हरिलाल गांधी की 7 साल की एक बेटी थी। मौलवियों का घर में आना जाना हुआ, वो बच्ची मुसलमान नहीं बनी थी। मौलवी ने कहा हरिलाल तुम तो अब्दुल्ला बन गए, लेकिन तुम्हारी लड़की ये भी काफिर कैसे है? अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने तो उसको समझाया, ये मानती नहीं है। वो मंदिर में जाती है, आर्य समाज के मंदिर में जाती है, बंबई में रहती है, छोटी बच्ची है। देखो क्या बोलता है मौलवी। मौलवी कहता है अब्दुल्ला तुम इस्लाम को नहीं जानते, अब ये तुम्हारी बेटी नहीं है, अब ये तुम्हारे लिए माल है। इस्लाम से इतर जितनी भी महिलाएं हैं वो केवल माल है तुम्हारे लिए। और इसको मैं चैलेंज देता हूं, इसको मैं आगाह करता हूं, या तो ये मुस्लिम बन जाए, नहीं तो हम सरेआम इसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे, और तुमको भी पूरा हक है। हरिलाल गांधी ने अपनी जो अब्दुल्ला बन गया था अपनी बेटी को समझाया, लेकिन वो बेटी नहीं मानी, और नहीं मानी तो उसकी बुद्धि इतनी पशु तुल्य हो गई थी, इतनी पशु तुल्य हो गई थी। उधर सर्टिफिकेट मौलवी लोगों से मिल ही चुका था, उसने अपनी बेटी के साथ ही संबंध बना दिए थे। जब उसका पिता पशु तुल्य व्यवहार उसके साथ कर रहा है, उसने अपनी दादी को बताया, और दादी ने फिर गांधी से कहा। वो कहती है कि मुसलमान नहीं बना, ये तो पशु बन गया, रिश्ते का भाने इसको कुछ नहीं रहा। गांधी कस्तूरबा गांधी से कहता है कि मैं किस मुंह से हीरालाल की वापसी कराऊंगा? क्यों कि मैंने स्वामी श्रद्धानंद के घर वापसी आंदोलन को का मैंने विरोध किया था, पुरजोर विरोध किया था। अब मैं किस मुंह से हीरालाल को वापस ला सकता हूं? मेरे बस की बात नहीं है। अगर तू उसको वापस हिंदू धर्म में वापस लाना चाहती है तो आर्य समाज के लोगों से संपर्क करो। कस्तूरबा गांधी आर्य समाज बंबई में जाती है, वहां के पदाधिकारी थे पंडित विजय शंकर भट्ट। कस्तूरबा गांधी ने जाकर के आर्य समाज के मंदिर का गेट खटखटाया, अंदर से अंदर से जब कुंडी खोली गई तो सामने कस्तूरबा गांधी ने जाकर के पंडित विजय शंकर भट्ट के और कस्तूरबा गांधी कहने लगी कि पंडित जी मैं आज तुमसे कुछ भिक्षा मांगने आई हूं। विजय शंकर भट्ट ने कहा कि मां तुम्हारा तो इतना बड़ा नाम है, हम क्या आपको दे सकते हैं? कस्तूरबा गांधी की आंखों में आंसू थे, और कस्तूरबा गांधी ने कहा कि जो आप दे सकते हो वो और दूसरा नहीं दे सकता। बोले आप आदेश करो, यदि हमारे पास वो सामर्थ्य है आपकी कुछ मदद करने का तो अवश्य आपकी मदद करेंगे। कस्तूरबा गांधी कहती है कि मेरा एक बेटा हीरालाल वो मुसलमान बन गया, और मुसलमान बनने के बाद ऐसा पशु बन गया है, वो तो एक आम बात है क्योंकि वहां तो कुछ रिश्ता होता ही नहीं है। बोले उसने बेटी देखी, वो कुछ भी नहीं, हैवान बन चुका है। मैं चाहती हूं कि तुम वापस उसको इंसान बनाने के लिए प्रयास करो, वापस को हिंदू धर्म में वापस लेकर के आओ। आर्य समाज के लोग कहते हैं कि माँ तुम चिंता मत करो, आप घर पर चली जाओ, हम प्रयास करेंगे। कस्तूरबा गांधी कहती नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं तब तक यहीं आर्य समाज के मंदिर में रहूंगी, वापस लेकर के आओ।
तब जो है आर्य समाज के लोगों ने प्रयास किया और पुनः अब्दुल्ला को हीरालाल गांधी बना करके वापस गांधी को दिया। ये देन आर्य समाज की है। मैं निवेदन आप लोगों के बीच में कर रहा था, गांधी नहीं रख सके वो क्या हिंदुओं का भला करेंगे? एक नहीं अनेक उदाहरण मेरे पास में है। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ, बहुत बड़ा षड्यंत्र, जानबूझ करके हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़ की गई, क्योंकि पहला जिस देश का शिक्षा मंत्री था वो मुसलमान था। एक ही था, जो भी कुछ था सबका एक ही षड्यंत्र चल रहा था, इस देश की संस्कृति और इतिहास को नष्ट किया जाए। तो जानबूझ करके जो ऐसे पात्र थे, गांधी जैसे जो लोग थे, उनकी हकीकत को छिपाया गया। और आजकल जैसे आदरणीय शास्त्री जी ने बहुत सुंदर भजन आपके बीच में रखे और उन्होंने कहा कि देश में आज़ादी कैसे आई। आज लोग कहते हैं कि गांधी देश को आज़ाद करा गए। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं, मुझे किसी भी गांधी की पुस्तक में ये दिखा दो, देश के इतिहास में ये दिखा दो कि कभी गांधी को अंग्रेज सरकार का एक डंडा भी लगा हो, अंग्रेज पुलिस का एक डंडा भी लगाओ, ये दिखा दो। बल्कि अंग्रेज सरकार की तरफ से गांधी को सुविधाएं प्राप्त होती थी। क्या गांधी को छोड़ करके अन्य किसी क्रांतिकारी को अंग्रेज सरकार ने सुविधा दी थी, सहूलियत दी थी? नहीं। अंग्रेज सरकार उनको अपना दुश्मन समझा करती थी। और फिर गांधी के लिए इतना सम्मान क्यों था? गांधी को अंग्रेज सरकार सुरक्षा क्यों दे रही है? गांधी को अंग्रेज सरकार गाड़ी क्यों दे रही है चलने के लिए? निश्चित रूप से दाल में काला था, मिली भगत थी अंग्रेज सरकार की और गांधी की। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस समय अंग्रेज हमारे देश के बलिदानी वीरों के द्वारा जो उस समय देश में हलचल मची हुई थी, जगह जगह संग्राम हो रहे थे, जगह जगह अंग्रेज अधिकारियों को वध किया जा रहा था, मारा जा रहा था। याद रखना, भगे थे अंग्रेज, भगे थे तो 7.5 लाख नौजवानों के बलिदान की वजह से भगे थे। इस बात को भूलना नहीं चाहिए। जब अंग्रेज लोगों को लगा कि अब भारत छोड़ना पड़ेगा, अब ज्यादा दिन तक दाल गलने वाली नहीं है, उस समय गांधी देश के नेता थे और अंग्रेजों ने ही उनको ज्यादातर नेता बनाया था। यह भी बिल्कुल हकीकत है, अंग्रेजों का हाथ था उनके ऊपर। अंग्रेज लोगों ने गांधी से कहा कि मिस्टर गांधी, अब हम देश को छोड़ करके जाने वाले हैं, आओगे? याद रखो, अगर ये गांधी नेहरू दो ऐसे व्यक्ति नहीं होते तो देश की ये दुर्दशा नहीं होती। इनको इतने बड़े सत्ता लोलुप थे ये दोनों की दोनों गुरु चेला, इन्होंने देश का सत्यानाश कर दिया। नेहरू को तो कुर्सी की मची हुई थी, गांधी भी कुर्सी की लाइन में लगे हुए थे। थोड़े दिन और रुक जाते, ये जो आजादी की जो लड़ाई है, हमारे इतने लोगों ने बलिदान दिया और उस बलिदान का जो यथायोग्य फल प्राप्त होना चाहिए था, वो इन दोनों की जल्दबाजी ने नहीं होने दिया। ये सत्ता लोलुप लोग थे। अंग्रेज लोगों ने कहा कि हम देश को छोड़ करके जाने वाले हैं, आप सोच लो कि आप देश को कैसे चलाएंगे, किसको देश की सत्ता हम किसको सौंपें? लोगों को क्या अधिकार था ये कहने कि हमको सौगात दे करके जा रहे हो, क्या हमको भिक्षा में दे करके जा रहे हो स्वतंत्रता? हमारे नौजवानों को बलिदान का व्यर्थ चला गया। अंग्रेज लोगों ने जब गद्दी छोड़ी थी तो उसमें कुछ संधियां की थी आपको, इसलिए मैं एक आजादी नहीं थी, ये सत्ता हस्तांतरण था। गांधी के अंग्रेज लोगों का तालमेल था। और अगर गांधी गद्दी के चंगुल में नहीं फंसे हुए तो एक भी संधि अंग्रेज लोगों की नहीं चलती। और क्या संधि थी आपको पता है? एक तरफ आप कहते हैं कि देश आजाद हो गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने विदेशों में जाकर के भारत की आजादी के लिए सेना एकत्रित की थी, 60,000 की सेना उन्होंने एकत्रित की थी और तब तक देश के लिए लड़ते रहे, अंग्रेजों की नाक में दम करते रहे। और इसी गांधी की वजह से नेताजी देश छोड़ करके गए थे, क्योंकि इसको नेताजी का आंदोलन रास नहीं आ रहा था। ये बार बार नेताजी के खिलाफ बोला करता था। नेताजी ने सोचा कि ये व्यक्ति यहाँ देश में रह करके काम नहीं करने देगा। नेताजी विदेश चले जाते हैं, वहाँ जाकर के अपनी बुद्धि, कौशल और पराक्रम के द्वारा विदेश में भी भारत देश की आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ी सेना गठित कर देते हैं। और आपको हैरानी तो इस बात की होगी,
जब अंग्रेज लोग गए थे तो अंग्रेज लोगों की आंख में केवल एक ही व्यक्ति खटक रहा था। कौन था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एक ही व्यक्ति से घबरा रहे थे अंग्रेज पूरी तरह से। और अंग्रेज इस बात को कह कर के गए थे, मिस्टर गांधी, हम गद्दी तो तुमको दे करके जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारा एक काम है। संधि हुई थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवित या मृत जैसे भी मिले आपको हमको सौंपना पड़ेगा। भाई क्या मतलब? जब देश आजाद हो गया तो फिर नेताजी पर ये पाबंदी क्यों? नेताजी के बारे में ये संधि क्यों हुई? इसका मतलब कुछ ना कुछ दाल में काला था उन लोगों के। और यही कारण था कि देश आजाद होने के बाद जब नेताजी ने सुना कि मेरे बारे में भारत सरकार ने इस प्रकार की संधि की है, तो नेताजी को वो धक्का लगा, क्योंकि आ नहीं सकते थे। उस समय इन लोगों ने, जो नौजवानों की भावना धधक रही थी, देश आजाद हो गया इस प्रकार का प्रचार कर दिया, भावना पूरी तरह से ठंडी पड़ चुकी थी। नेताजी ने कहा, नेताजी तो चंद्रशेखर आजाद की समान थे। नेताजी ने सोचा कि अब जाना ठीक नहीं है, मैं अंग्रेजों के हाथों नहीं लगना चाहता, अंग्रेजों के हाथों नहीं बनना चाहता। इसलिए नेताजी जीवित रहे आजादी के बाद तक, लेकिन हमारे देश में नहीं आए। आप नेताजी का दर्द देखिए, जिस भारत माता के बेटे ने इस देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया हो, और जो विदेशों में जाकर के खाक छान रहा हो, उसने क्या स्वप्न देखा था कि किसी दिन मेरा देश भी आजाद होगा, और जिस दिन मेरा देश आजाद होगा उस दिन मैं अपने देश में लौट करके जाऊंगा। लेकिन वो भी स्वप्न नेताजी का पूरा नहीं होने दिया इस गांधी और नेहरू ने। अंग्रेज लोगों ने कहा, गांधी जी आप सोच लीजिए, आप सत्ता कैसे चलाएंगे, देश की बागडोर किसके हाथ में देंगे। उस समय 15 प्रांत थे देश के अंदर, और वहां कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी प्रांत हर स्टेट में। तो हर एक प्रांत के एक वोट मानी जाती थी। गांधी ने कहा कि हमारी कांग्रेस कमेटी का जो अध्यक्ष बनेगा राष्ट्रीय स्तर का, वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और 15 वोट थी कांग्रेस के अध्यक्ष चुनने के लिए। 2 प्रत्याशी खड़े हुए, एक जवाहरलाल नेहरू, दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आपको हैरानी होगी जानकर के 15 में से 13 वोट वल्लभ भाई पटेल को मिले थे, केवल 2 वोट नेहरू को मिले थे। कोई नेहरू को नहीं चाहता, वो आदमी नहीं था, हैवान था। क्या था नेहरू? जिस व्यक्ति का कोई आचरण नहीं, महाचरित्रहीन जो व्यक्ति, जिसका कोई कुल खानदान नहीं, जिसकी कोई मान्यताएं नहीं, जो व्यक्ति ये कहता हो कि मैं खान पान से मुसलमान हूं, क्योंकि मुसलमानों का खान पान आप लोग समझते होंगे, रहन सहन से ईसाई हूं, और एक्सीडेंटली मैं हिंदू हूं। मैं तो हिंदुओं के घर में पैदा हो गया, बाकी मुझको रहन सहन तो ईसाई लोगों का पसंद है और खाना मुसलमान लोगों का पसंद है। दुर्भाग्य की बात हुई थी, जो व्यक्ति हिंदुस्तान से घृणा करता था, हिंदू संस्कृति से घृणा करता था, वही व्यक्ति इस देश का प्रथम प्रधानमंत्री बना। इस देश की जनता उसको प्रधानमंत्री बनता हुआ नहीं देखना चाहती थी। गांधी नेहरू की जमानत जब्त हो गई। 15 में से केवल 2 वोट नेहरू को मिले थे। लेकिन नेहरू ने जाकर के गांधी से कह दिया, या तो मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, नहीं तो मैं बगावत कर दूंगा, मैं मुसलमानों के साथ मिल जाऊंगा। एक पाकिस्तान और बनाना पड़ेगा। जिन्ना ने कह दिया था कि एक पाकिस्तान का प्रधानमंत्री तो मैं बनूंगा, पाकिस्तान मेरा हक है। नेहरू ने कहा था कि भारत मेरा है, इसलिए बंटवारा हुआ था। और बंटवारे के बाद जब भारत भी नेहरू के हाथ से जाने लगा, तो नेहरू ने कहा था कि मैं मुसलमानों के साथ मिल जाऊंगा। गांधी अपने चेले को संभाल नहीं पाए, और मैं इस बात को मानता हूं, बहुत सम्मान करता हूं आदरणीय वल्लभ भाई पटेल जी का। उनके अंदर इंसानियत थी, वो त्यागी पुरुष थे। गांधी ने पटेल जी से कहा कि पटेल जी आप तो समझदार हैं, ये नेहरू नहीं मानता है, आप इसी को प्रधानमंत्री बन जाते हो, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी की इस बात में आ गए और उन्होंने सहज स्वीकृति दे दी, क्योंकि वो पद लोलुप नहीं थे, गद्दी लोलुप नहीं थे। उनकी वजह से नेहरू देश का प्रधानमंत्री बन गया, प्रथम प्रधानमंत्री बन गया। और फिर इन लोगों के मन में जो कुछ आया, किसी को राष्ट्रपिता बता दिया, किसी को कुछ बना दिया, सारे मंत्रालय, और जानबूझ करके हिंदू संस्कृति थी, उस संस्कृति के विरोध में इन लोगों ने इतना कुछ लिखवाया, क्योंकि
केंद्र में शिक्षा मंत्री भी उन लोगों का आदमी था। हिंदू संस्कृति को पूरी तरह से नष्ट करने का इस गांधी परिवार ने काम किया है, महात्मा गांधी ने काम किया है। माताओं बहनों सज्जनों, ये थोड़ी सी चर्चा मैंने आपके बीच में रखी है। याद रखो, ये बहुत बड़ा सफेद झूठ फैलाया जाता है कि देश को आजाद गांधी कर गए। गांधी को तो देश की आजादी में थोड़ी सी खरोंच भी नहीं लगी थी, खरोंच भी नहीं आई थी गांधी को। आपको पता है, मैं अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश में गया था। कानपुर के पास में एक फतेहपुर जिला है उत्तर प्रदेश में, और फतेहपुर जिले का एक बिंदकी खंड है, तहसील है। उस बिंदगी के पास में एक गांव है। अभी हम पिछली साल भी कार्यक्रम के लिए गए थे, मैं और शास्त्री जी। बिंदगी के पास में एक गांव है, उस गांव का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। उस गांव के पास में, उस गांव में एक बहुत बड़ा इमली का पेड़ है। उस पेड़ को देखने के लिए लोग जाते हैं, हम लोग भी देखने के लिए गए। और किस लिए जाते हैं आपको पता है? अंग्रेज लोगों ने एक साथ 52 लोगों को फांसी पर लटकाया था उस पेड़ पर, तब जाकर के देश में आजादी आई। कितनी माता बहनों ने, कितने भाइयों ने अपना बलिदान दिया। ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि देश की आजादी में लगभग 7 लाख से ज्यादा लोगों का बलिदान हुआ, तब देश आजाद हुआ। हमने सारा का सारा श्रेय गांधी को दे दिया, गांधी देश आजाद करा गए। कोई चरखा चलाने से और कोट पर गुलाब का फूल लगाने से आजादी आती है क्या? आजादी तो शहीदों के खून पर तैर करके आती है। इस देश को आजाद करने के लिए न जाने कितने बलिदानियों के जीवन को पढ़ करके देखिए, कितना त्याग किया था। बिहार के अंदर एक बहुत छोटी सी उम्र का नौजवान, नाम था खुदीराम बोस। आप लोगों ने नाम सुना होगा खुदीराम बोस का। कितनी उम्र थी? 14-15 साल की उम्र है। और खुदीराम बोस को पकड़ लिया जाता है क्योंकि एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी, उसके पूरे परिवार को नष्ट कर दिया था, उड़ा दिया था बम के द्वारा खुदीराम बोस ने। खुदीराम बोस पकड़ा गया, अभी मूछें भी नहीं आई थी। क्या कोई ज्यादा उम्र होती है? 14-15 साल की कोई उम्र नहीं होती, अभी मूछें भी नहीं आई थी। जब मुकदमा चलने लगा, एक दिन अंग्रेज बड़ा अधिकारी आया और उसने खुदीराम बोस को देखा, बोले ये बच्चा पकड़ रखा है तुमने। वो जो बड़ा अधिकारी मारा, उसके दंड के स्वरूप इस बच्चे ने उस पर बम फेंका था कि ये बच्चा पकड़ लिया, तुम पागल हो गए हो क्या? इस बच्चे के भी मूछ भी नहीं आई है, छोटा सा बच्चा है, ये उस अधिकारी को मार देगा। गलत पकड़ लिया, छोड़ दीजिए इसको। खुदीराम बोस कहते नहीं नहीं, गलत नहीं पकड़ा, सही पकड़ा है, मैं नहीं मारा था। ये देखो, खुदीराम बोस पर मुकदमा चला और मुकदमा में फिर वही होना था, फांसी लगनी थी। फांसी का फरमान खुदीराम बोस के लिए हो जाता है। गजब हो गया जब खुदीराम बोस को फांसी के फरमान सुना दिया गया और फांसी के फंदे की तरफ ले जाया जा रहा था। माताओं बहनों सज्जनों, कुछ लोगों ने लिखा है कि खुदीराम बोस बहुत भोले भाले मासूम शक्ल के थे। उससे पहले जीवन की घटना और बड़ा प्रेरक प्रसंग आता है। कहते हैं खुदीराम बोस जब जेल के अंदर रह रहे थे, मुकदमा चल रहा था, सुनवाई हो रही थी, तो फांसी की सजा हो गई। और आप लोग जानते हैं, जिस व्यक्ति की फांसी की सजा होती है उसको अंतिम इच्छा पूछी जाती है, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। जेलर खुदीराम बोस के पास में आता है और पूछता, खुदीराम कल तुम इस दुनिया से चले जाओगे, बेटा मेरा भी बेटा है, तुम्हारे जैसा मेरा बेटा है, मेरी व्यवस्था है तुमको फांसी देना, लेकिन मैं तुमको दिल से प्यार करता हूं, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। खुदीराम बोस ने कहा, जेलर साहब मेरी कोई अंतिम इच्छा नहीं है, मेरी अंतिम इच्छा तो यही है कि ये देश जल्दी से जल्दी आजाद हो जाए। छोटा सा बच्चा क्या जवाब देता है? जेलर कहता है, खुदीराम बोस तुम कुछ खाना पीना चाहते हो तो बताओ, मैं लेकर के आता हूं तुम्हारे लिए। खुदीराम बोस कहते हैं, नहीं मेरी कोई इच्छा नहीं खाने की। जेलर बड़ा प्यार करता था खुदीराम बोस से, वो विवश था क्योंकि वो अंग्रेजी शासन की बेड़ियों में बंधा हुआ था, लेकिन प्यार करता था। मासूम बच्चा जिसकी मूछें भी नहीं आई अभी, और वो बच्चा फांसी पर जा रहा है। खुदीराम बोस हंसते भी थे, मजाक भी करते थे उसके साथ में। कभी खुदीराम बोस ने बताया था, जेलर साहब मुझको आम बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे भगत सिंह को रसगुल्ला अच्छे लगते थे, शास्त्री जी बता रहे थे खुदीराम बोस को आम अच्छे लगते थे। खुदीराम बोस ने खुद तो नहीं कहा कि मुझे आम अच्छे लगते हैं, जेलर को याद आ गया, ओहो खुदीराम तू मुझे नहीं बताएगा, लेकिन तूने एक बार कहा था कि जेलर साहब आम बहुत अच्छे लगते हैं, बेटा आज मैं तेरे लिए आम लेकर के आऊंगा, तू आम खा लेना, कल तू दुनिया से विदा हो जाएगा। जेलर खुदीराम के लिए आम लेने के लिए जाता है
और जेलर ने लाकर के आम खुदीराम के बैरक में रख दिए। जेलर कहते हैं खुदीराम खा लेना, मैं आम लेकर के आया हूं। खुदीराम ने कहा जेलर साहब कमाल करते हो, जिस व्यक्ति को कल फांसी लगने वाली हो भला आम खाएगा क्या? ओहो, जेलर की भी आंखें नम होने लगी। जेलर ने कहा बेटा खा लेना, मैं बड़े भाव से लेकर के आया हूं। जेलर आम को रख करके चला गया। खुदीराम को मरने का डर नहीं था, बॉस था, उसको बॉस बोलते हैं। कभी भी जेल में रोया नहीं वो बंदा। खुदीराम बॉस ने पन्नी को खोला और आमों को चूसा। ऐसे फाड़ के नहीं खाया, ऐसे दबा दबा करके आमों को चूस करके खा लिया। और देखो ये होता है दीवानगी, ये होती है देशभक्ति का जुनून। आम चूसने के बाद खुदीराम बॉस ने दोबारा उन आम में फूंक से हवा भर दी, और हवा भरने के बाद में वो सारे के सारे आम उसी पन्नी में रख करके, पन्नी को बंद करके और वहीं रख दिया जहां जेलर रख करके गया था। अब जेलर कुछ देर बाद टहल करके आया और उसने देखा कि भाई आम तो ज्यों की त्यों रखे हैं, इसने खाया ही नहीं। जेलर को बड़ा दुख हुआ, बेटा तुमने आम नहीं खाए। खुदीराम बॉस कहता है जेलर साहब कमाल हो गया, जिसको कल फांसी लगने वाली हो भला आम खाएगा क्या? जेलर को बड़ा दुख हुआ। जेलर ने जैसी पन्नी को उठाया उसकी हवा निकल गई। जेलर ने खोल करके देखा, खुदीराम बॉस जोर से ठाका मार करके हंसा। जेलर ने कहा हो यह देश कभी गुलाम रहने वाला नहीं है। जिस देश के नौजवानों को मृत्यु का भय नहीं, फांसी के फंदे पर को देख करके जिसको भय नहीं लग रहा है, जिसको फांसी को देख करके मजाक सूझ रहा हो, ये देश गुलाम कैसे रख सकता है? दूसरे दिन खुदीराम बॉस को फांसी के लिए लेकर के जाते हैं। बड़े अधिकारी आते हैं जिस समय फांसी लगती है। खुदीराम बॉस की मासूम और भोली शक्ल को देख करके अंग्रेज अधिकारी को दया आई और वो कहने लगा खुदीराम यदि तुम इस जुर्म को स्वीकार कर लो और तुम माफी मांग लो, जुर्म तो तुमने स्वीकार कर ही रहे हो, मैंने मारा है, क्योंकि अभी तुम्हारी कोई उम्र नहीं हुई है, तुम माफी मांग लो तो हम तुम्हारी मृत्यु दंड को बदल देंगे, फांसी को टाल देंगे, फांसी की सजा को आजन्म कारावास में बदल देंगे। खुदीराम बॉस ने कहा कि आजन्म कारावास क्या होता है? बोले बेटा आजन्म कारावास का मतलब यह है कि तू 17-18 साल तक 20 साल तक जेल में रहेगा, उसके बाद छूट जाएगा, आराम से अपनी शादी करना, घर बसाना, बीवी बच्चों के साथ आराम से ऐश की जिंदगी जीना, क्यों बेकार की झंझट में पड़ रहा है? इसलिए माफी मांग ले सरकार के सामने। खुदीराम बॉस थोड़ी देर के लिए अपने मन में गुणा भाग लगाते हैं, गणित लगाते हैं, और थोड़ी देर शांत होने के बाद कहते हैं कि नहीं मुझे फांसी चाहिए। अधिकारी बोला अरे खुदीराम तू पागल हो गया, क्या कर रहा है? पता है जब मैं कह रहा हूं तुझको आज तेरी फांसी को आजन्म कारावास में हम बदल देंगे, तूने बेचारा। खुदीराम बॉस कहता है मैंने सोच लिया जो है ना आजन्म कारावास में कोई फायदा नहीं है। बोले क्या फायदा नहीं है? बोले देखो आज मेरी उम्र लगभग 18 साल के लगभग होगी और तुम कह रहे हो कि यदि फांसी से बच जाऊंगा तो 20 साल जेल में रहना पड़ेगा, तो जब जेल में से निकलूंगा तो 40 साल के लगभग मेरी उम्र हो जाएगी, जब तक सारा जोश जवानी का ठंडा हो जाएगा। फिर मैं जब जेल से निकलूंगा तो देश का काम नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तो फांसी में फायदा, तुम फांसी लगा दो और दोबारा जब 18 साल बाद जब तक जेल में निकलोगे तब तक तो किसी माँ के गर्भ से जन्म लेकर के और युवावस्था में फिर आकर के तुम्हारी सत्ता के खिलाफ लड़ूंगा मैं। ये लोग नौजवानों में जुनून था, तब जाकर के देश आजाद हुआ। और हम लोगों ने क्या कहा? गांधी चरखा चला करके आजादी ले आए। बिल्कुल सफेद झूठ है। आप आर्य लोग हैं, आप सच्चाई का प्रचार करो। वैसे मुझे सुकून है इस बात का कि लोग जाग रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है, सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी मुहिम चल रही है। वास्तव में आज का सम्मान 2 अक्टूबर गांधी जयंती नहीं बल्कि धरती पुत्र लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के रूप में मनाया जाना चाहिए। और फिर मैं निवेदन